मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकृति पुरुष में। आज हम कली अनुवानी का अध्याय 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है जलकन्या। बाबा पूर्वजों की चट्टान की तलहटी पर बैठे थे। थोड़ी देर पहले चट्टान के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने देखा और अनुभव किया था, वे उसको अपने स्थूल मन से बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे तो वहां अपने पूर्वजों से बात करने गए थे, परंतु वहां उन्हें मिल गए उनके पूर्वजों के भी गुरु हनुमान जी। हनुमान जी से यूं अचानक मिलना और उनसे बातें करना उनकी आत्मा के लिए दिव्य अनुभव था, किंतु उनके स्थूल मन के लिए यह पचाना कठिन था। यह विचार कि हनुमान जी अभी भी उस चट्टान पर थे, उनके तन मन में परम सुख की बिजलियां दौड़ा रहा था। एक मन से वे तो चाहते थे कि वे वहीं बैठे रहें, हनुमान जी के जितने पास हो सके उतनी पास। दूसरे मन से वे अपने डेरे पर शीघ्र से शीघ्र पहुंचकर अपने समाज के साथ उत्सव मनाना चाहते थे। उन्होंने हनुमान जी के आगमन का परम सुखद समाचार सुचेता और विचेता के हाथों पहले ही डेरे में भेज दिया था। सभी मातंगों की दृष्टि में बाबा मातंग का पद देवों के ठीक पश्चात था। उनकी छवि एक ऐसे बूढ़े बुद्धिमान की थी जिनका चेहरा सदैव भावरहित रहता था, परंतु आज उनके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि वे स्वयं को नाचने से नहीं रोक पा रहे थे। परम सुख में बावले की तरह नाचते हुए वे कैसे लगेंगे? बाबा मातंग क्या सोचेंगे? नहीं, उन्हें अपने भीतर उमड़ रहे परम सुख के ज्वार को शांत करना होगा। उन्हें अपने डेरे में पहुंचकर यह दर्शाना होगा कि हनुमान जी का आगमन कोई विशेष बात नहीं थी। वैसे भी मातंगजन हनुमान जी के परम शिष्य हैं, जिनसे मिलने हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात आते रहते हैं। मन में उमड़ रहा परम सुख का ज्वार इतने शीघ्र शांत होने वाला नहीं था। वे पूरी रात वही चट्टान की तलहटी पर बिताने की सोच रहे थे कि उनके मन में एक तर्कयुक्त विचार प्रकट हुआ। क्या पता हनुमान जी डेरे में पहुंच गए हों? वे चिरंजीवी हैं, उन्हें वहां पैरों से चलकर थोड़े ही जाना है। वे तो एक जगह से अंतर्ध्यान होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने यह तो नहीं कहा था कि वे सुबह होने पर ही शेष मातंगों को दर्शन देंगे। क्या पता वे नीचे पहुंच चुके हों। बाबा तुरंत खड़े हो गए और तेजी से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह पहाड़ी से उतरने लगे। उनके मन में विचार आ रहे थे कि अगले दिन कैसे होंगे। उनके मन में विचार आ रहे थे कि अगले कुछ दिन कैसे होंगे। उनके डेरे में उत्सव का वातावरण होगा, कैसे चरण पूजा होगी और कैसे हनुवानी गूंजेगी। बाबा सामान्यतः वर्तमान काल में जीवन जीते थे। वे न भविष्य की सोचते थे और न ही अतीत का, किंतु आज वे वर्तमान में नहीं रुक पा रहे थे। वे कल्पना कर रहे थे कि कैसे मातंग समाज के जन हनुमान जी के आगमन का समाचार पाकर उत्सव मना रहे होंगे, कैसे वे नाच गा रहे होंगे और कैसे वे बावले की तरह उछल कूद कर रहे होंगे। यदि हनुमान जी वहां पहुंच गए होंगे तो सब जन उनके चारों तरफ शांति से बैठे होंगे और उनसे पिछले 41 वर्ष की उनकी लीलाएं सुन रहे होंगे। किंतु मैं बाबा मातंग हूँ, मैं उत्सव में समय नष्ट नहीं कर सकता। मुझे तुरंत उस महाचरण पूजा की तैयारियों में लगना होगा जो अगले कुछ दिनों में लगातार की जाएंगी। क्या चरण पूजा के लिए
चरण पूजा के किसी एक सत्र में मेरी आत्मा मुक्त होकर परमधाम को प्रस्थान करेगी या मुझे कुछ और समय इस मानव देह में बिताना होगा। पूरे रास्ते बाबा का मन कल्पना के झाड़ों में भटकता रहा और अंततः वे एक मानसिक खड्डे में कुछ इस तरह गिर पड़े कि उनके तन को भी झटका सा अनुभव हुआ। उन्होंने जो भी कल्पना की थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके डेरे पर सब सोए हुए थे। केवल एक बूढ़ी पतली सी महिला जाग रही थी, जो उनकी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठी थी। वे बाबा की पत्नी मातंग थीं। वे स्वभावतः अपने पति के पुनः लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं। आग लगभग बुझ चुकी थी और उनकी दार्शनिक आंखें बुझते हुए अंगारों में जीवन की सच्चाई देख रही थीं। क्या सुचेता और विचेता यहाँ नहीं पहुंची हैं? बाबा ने चिंतित स्वर में इधर-उधर देखते हुए पूछा। चित्ता को दोनों माताएं चित्ता की दोनों माताएं जिनके हाथों उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार पहुंचाया था, कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वे पहुंच चुकी हैं। माता ने बुझती हुई आग में टहनियों और सूखे पत्तों को झोंकते हुए कहा। जब आग पुनः जल उठी, अपनी छोटी छोटी आंखें मसलते हुए माता बोली। वे दोनों आते ही फूट फूट कर रोने लगीं और बिना कुछ बोले भीतर चली गईं। तो हमारे पूर्वज भी उनका झगड़े को नहीं सुलझा पाए? बाबा लगभग चिल्लाते हुए बोले। तो क्या उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार नहीं दिया? बाबा बलपूर्वक बोले थे, परंतु ऐसा लगा जैसे माता ने कुछ भी न सुना हो। माता ने आग पर पानी से भरा एक बर्तन रख दिया। बाबा के हर शब्द को माता द्वारा सर आंखों पर रखा जाता था। जब उनके यह शब्द अनसुने हुए तो उन्हें विचित्र लगा। वे उच्च स्वर में बोले, माता मातंग, क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हनुमान जी आ गए हैं। क्या नहीं सुना बाबा? माता बोली। आप इतने तनाव में क्यों हैं? झगड़ा नहीं सुलझा तो कोई और रास्ता निकल जाएगा। आप तनाव मत लीजिए। बाबा माता के सामने उकड़ू बैठे, अपनी आंखों को चौड़ा किया, माथे पर सलवटें लाते हुए एक एक शब्द पर शक्ति लगाते हुए बोले, हनुमान जी आ गए हैं। बाबा के होठों को पढ़कर कोई भी बाहर का भी समझ सकता था कि उन्होंने क्या कहा है, परंतु किसी कारण से माता को कुछ सुनाई नहीं दिया और तो और उन्हें बाबा के होठों की गति भी दिखाई नहीं दी। उन्हें केवल यह दिखाई दिया कि बाबा का चेहरा तनाव से लाल हुआ। कुछ तो गड़बड़ थी। सुनने या बोलने वाले के बीच, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक के बीच, संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच अलग अलग वाक्य और ऊंची नीची ध्वनि के साथ प्रयोग करने के पश्चात बाबा को भान हुआ कि शेष सभी बातें माता तक पहुंचा पा रहे थे, सिवाय हनुमान जी के आगमन की बात के। मातंगों के मुखिया के रूप में अपने जीवन के सबसे सुख समाचार को बांट न पाने की पीड़ा के कारण उनका हृदय भर आया और वे रो पड़े।
माता ने कुछ देर पहले सुचेता और विचेता को भी ऐसे ही रोते हुए देखा था। वे बाबा के समीप आईं और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरज बंधाने लगीं। मातंगों में कलह होना दुर्लभ था और उससे भी दुर्लभ था बाबा की आंखों में आंसू आना। माता ने सोचा कि बाबा सुचेता और विचेता के बीच के झगड़े को समाप्त न कर पाने के दुख में रो रहे थे। वे बोली, बाबा आप दुखी ना हो, आज नहीं तो कल झगड़ा सुलझ जाएगा। बाबा ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और गहरी श्वास लेते हुए भूमि पर टिक कर बैठ गए। जब माता ने देखा कि बाबा को एकांत की आवश्यकता है, उन्होंने अपना हाथ बाबा के कंधे से हटा लिया और आग में जल रही टहनियों को इधर उधर करने लगी। जैसे जैसे आग ने पानी को गर्म किया, उनका मन शीतल हो गया, भावनाओं का ज्वार शांत हो गया और वे पुनः स्पष्टता से सोच सकते थे। उन्होंने यूं ही कहा, हे माता मातंग, कल्पना करो कि मैं आपको कुछ कहना चाहूं और आप वह बात सुन ना पाओ। माता ने उबासी ली। इस समय दर्शन शास्त्र के किसी भी विषय पर चर्चा करने का उनका कोई मन नहीं था। बूढ़े बाबा ने प्यार से अपनी पत्नी को देखा। उन्हें माता मातंग की यह बात बहुत रुचिकर थी कि वे बेबाकी से अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त करती थीं और कोई बनावटीपन नहीं, जो भीतर वही बाहर। बड़े उत्तरदायित्व उठाने वाले जनों को प्रायः अपने भीतर की भावनाओं को कुचलकर कार्य करना होते हैं। माता के साथ वैसा नहीं था। उन्हें यदि नींद आ रही है तो वे दर्शन शास्त्र में रुचि का ढोंग नहीं कर सकती थी। वहीं बाबा की छवि ऐसी बन गई थी कि उन्हें आधी रात को जगाकर भी उनसे ज्ञान की बातें की जा सकती थी। हाँ, बहुत देर हो गई है, हमें सोना चाहिए, बाबा बोले। हाँ, हमें सोना चाहिए, माता मातंग आंखें मसलते हुए बोली। वे खड़ी हुईं, 2 डग घर की ओर चलीं और तत्पश्चात पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो आपका संकेत नींद की ओर था। जब आपने यह कहा, मैं आपको कुछ कहना चाहूं और आप वह बात सुन ना पाओ। आपकी सोने की इच्छा मुझ तक पहुंच गई है बाबा। सो जाइए, स्वप्न लोक की आपकी यात्रा सुखद हो। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।